शाम की बज गई है 7 और बस अभी कुछ देर में आने वाले हैं। जेंट्स साहब साथ में आएंगे, मम्मी जी बाबू जी भी। तो बस मैं तो रेडी हो गई हूँ, वेट कर रहे हैं। एक्चुअली कब से वेट कर रही हूँ, शायद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। 4:30 बजे, 4:30 या पौने 5 बजे के करीब वो लोग बांद्रा उतर गए थे और वहाँ से सिर्फ 1-1.5 घंटे का ही रास्ता है, लेकिन काफ़ी देर हो गई है। तो मैं वेट कर रही हूँ, बच्चे उधर वेट कर रहे हैं। कल बच्चों का मराठी का पेपर है, तो उनको वही बोल रही हूँ कि थोड़ी देर पढ़ लो, क्योंकि दादू दादी के आने के बाद में बच्चे ना मेरी सुनेंगे ना वो किसी और की सुनने वाले हैं। और यहाँ पर ये मैंने नींबू वगैरह कट करके रख रखे हैं। और इधर ये देखो बर्तन, जितने भी बर्तन थे वो सब कुछ मैंने साफ़ करके, मतलब सारा का सारा काम जो है वो कंप्लीट करके रखा हुआ। आटा लगा दिया, सिर्फ अभी रोटी बनानी है। तो मम्मी जी बाबूजी तो खाना खाएंगे नहीं, क्योंकि रात हो गई है। वो भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती हूँ रात को खाना, वो भी खाना नहीं खाते रात को, पानी भी नहीं पीते रात को। तो शाम को मतलब 6:30 बजे तक जो भी खाना पीना होता है वो सब कुछ हो जाता है। तो ट्रेन में उन लोगों ने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया था। और बस अभी खाना जो है वो मेरा तो हो गया, बच्चे और जेंट्स सब 3 जनों का खाना है। तो चलो बस वो आते हैं जैसे, उसके बाद में। और यहाँ पर खाना पीना सब कुछ बन गया है, मेरा खाना भी हो गया। और बाकी किचन वगैरह ये देखो मैंने पूरा ही क्लीन कर दिया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ ये क्या चावल बनाए थे ना, तो चावल में से जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो मैं निकाल देती हूँ। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं सिंक में डालूँगी। और यहाँ पर ये देखो गैस वगैरह सब कुछ अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। खाना बना के यहाँ पर रख दिया है। खाने में क्या बनाया है, खाने में बना है एक, ये तो है चावल, और साथ में मैंने बनाई है मटर की सब्जी है। और ये बना रखी है मैंने दाल। तो फाइनली 8 बजे तक मम्मी जी, बाबूजी और जेंट्स सब तीनों जने आए। मतलब बहुत लेट हो गया, जहाँ पर 1.5 घंटे में पहुँचने वाले थे तो पूरे ही 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि शाम का टाइम था ना, वर्किंग टाइम होता है तो बहुत रश होता है। बट हाँ, फाइनली 8 बजे तक पहुँच गए थे। बहुत ज़्यादा थकान इन सबको हो रही थी। और खैर खाना वाना मैंने सब कुछ बना रखा था। और मम्मी जी बाबूजी तो खैर रात को खाने वाले थे नहीं, लेकिन साथ में इनके फ्रेंड और उनकी पूरी फैमिली जो थी सब साथ में ही गए थे। तो उनका खाना भी मैंने घर पे बोला था, तो उन सब का खाना है। अभी वो गए हुए हैं उनके घर पर और फ्रेश होके फिर आएंगे। अब मैं आपसे यहाँ पर सीधे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो रात को ये लोग लेट भी आए थे और उसके बाद में फिर इन सबका खाना था, मतलब इनके फ्रेंड की पूरी फैमिली का। तो सब लोग घर पर आए, वो गए थे उनके घर पे, फिर फ्रेशन अप वगैरह हो के फिर घर आए थे। तो घर आते आते उनको 9:30 बज गई थी। उसके बाद में फिर मैंने रोटी बनाई, सब ने खाना खाया था और फिर पूरे किचन का काम वाम निपटी जब तक है ना 12 बज गई थी। तो उसके बीच में फिर पता है इतने सारे लोग भी हो गए थे, तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी। मेरा मन तो था कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, बट बिल्कुल मैं भूल गई थी। और फिर थकान भी बहुत हो गई थी, क्योंकि लास्ट मतलब जिसके पहले वाला जो दिन था ना, तो मैं पूरा दिन काम में लगी हुई थी। अब यहाँ पर आज बच्चों का स्कूल है, बच्चों का आज लास्ट पेपर है। और आज बच्चों को मतलब एग्ज़ाम तो है, लेकिन बच्चों का हाफ डे नहीं है, क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम है ना वो उनका मॉरल एजुकेशन का है। तो उस दिन जो उनका नॉर्मल जो रूटीन वाला स्कूल रहता है ना, तो उसी के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए आज मुझे बच्चों का टिफ़िन भी बनाना है, तो इसलिए मैं फिर टाइम से उठ गई थी। फिर भी जितना मुझे जल्दी उठना था, 5:15 बजे करीब अगर मैं उठ जाती हूँ ना, तो मुझे सब कुछ अच्छे से मतलब काम करने का टाइम मिल जाता है। खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है कि मैं गर्म पानी पीऊँ, एक्सरसाइज करूँ, सुबह मॉर्निंग का जो वो झाड़ू वाड़ू निकालती हूँ ना, तो ये सब का टाइम मिल जाता है। लेकिन वही है कि आज नींद जो थी वो थोड़ी सी मेरी लेट खुली, मतलब 5:35 पर मेरी नींद खुली थी। फिर मैंने फटाफट से दोनों बच्चों को उठाया, और दोनों बच्चे जो थे वो आज फिर मेरे रूम में ही सोए थे, क्योंकि अब मम्मी जी बाबूजी आ गए हैं तो बच्चों वाले रूम में फिर वो सोते हैं। तो दोनों बच्चे फिर हमारे रूम में सोए थे। तो फिर इनको मैंने उठाया। उठाने के बाद में ये दोनों लग गए थे अपने ब्रश वगैरह करने पर। और दोनों के लिए मैंने गर्म पानी की बाल्टी जो है वो भर के और वॉशरूम्स में रख दिए। तो अब ये इनका काम जो है वो करते रहेंगे। और अब मैं सीधे आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी छाना, और बर्तन वर्तन कुछ नहीं जमाए अभी, क्योंकि ना लेट हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि लेट हो जाएगा। तो मतलब सर्दियों वाले दिन पता है ऐसे ही होते हैं, फटाफट अगर मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ ना, और थोड़ी बहुत अगर एक्सरसाइज वर्कआउट कर लूँ, तो एक बॉडी में एनर्जी से आ जाती है, तो काम थोड़े फटाफट हो जाते हैं। लेकिन आज नींद थोड़ी लेट खुली, तो फिर मेरी एक्सरसाइज स्किप हो गई, तो उस वजह से ना हाथ मेरे इतने चल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से दूध जो है वो रख दिया है। और दूध है ना मैंने सबके लिए बना दिया, मम्मी जी बाबूजी के लिए भी बना दिया है और दोनों बच्चों के लिए भी बना दिया। और मैं चाय फिर बाद में आराम से पीऊँगी। अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं चाय पीऊँ। कुछ भी नहीं किया, ना मैंने ब्रश किया है, ना मैंने चाय पी है, ना कोई गर्म पानी पिया, कुछ नहीं किया है। और अभी बस फटाफट से बच्चों का टिफ़िन जो है वो रेडी कर देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए
विंटर स्पेशल रेसिपी। तो बहुत ही आसान है, जल्दी बन जाती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ में बनेगी और आपने मेरे चैनल पे बहुत बार देखी हुई भी है। फ़िलहाल मैंने मतलब काफ़ी टाइम से बनाई नहीं है ये, लेकिन हाँ आप सबने देखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया है और जितना आटा लिया है उतना ही मैं लूँगी बेसन। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ बेसन के चीले, लेकिन खाली बेसन के नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बेसन के जो चीले हैं ना बनाते हैं खाली तो वो गरम गरम तो बहुत अच्छे लगते हैं क्रिस्पी से, लेकिन ठंडे होने के बाद में ना वो गले में फंसते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ये मत रखा करो, ठंडे होने के बाद में ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, गरम तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं इसके अंदर ना जितना बेसन लेती हूँ ना उतना ही आटा डाल देती हूँ। आटे से क्या होता है, चीले ठंडे होने के बाद में भी सॉफ्ट रहते हैं। अब उसके अंदर मैंने मसाले डाले हैं, कुछ लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया, थोड़ा सा हींग पाउडर डाला है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है, और क्या डाला था, अजवाइन डाला था, और कसूरी मेथी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है बेसन के चीलों में, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालो ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर फाइनल डाल रही हूँ मैं इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया, जो कि इस चीले के अंदर जान डाल देगा। तो सर्दियों में पता है इस तरीके का नाश्ता मिल जाए ना गरम गरम, बहुत अच्छा लगता है। मतलब नाश्ता क्या, मैं तो कई बार शाम का जो डिनर होता है ना, उस डिनर में भी ना ये वाले चीले बना देती हूँ, सबको बहुत पसंद आते हैं। और यहाँ पर जो गोल है वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ, ताकि ना एक एक चीला फिर हम लोग भी बाद में खाएंगे ना, तब हम भी खाएंगे सब लोग, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और मम्मी जी को भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस मैं धनिया जो है वो बारीक बारीक सा कट करके इसमें डाल देती हूँ, और फिर फटाफट से गोल जो है वो तैयार करके चीले चढ़ा दूँगी, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो दूध जो था वो बन गया था, दूध का मैंने गैस बंद कर दिया है, तो दूध ठंडा होगा उसके बाद में छानूंगी। और इस बीच में एक बार मैं जाके बच्चों को भी देख कर आई हूँ, और मम्मी जी उड़ गए थे, क्योंकि सुबह सुबह ना कितना भी करो आवाज़ तो होती है, क्योंकि बच्चे ना धीरे धीरे कर रहे होते हैं, तो फिर उनके ऊपर थोड़ा सा चिल्लाना पड़ता है, जल्दी करो जल्दी करो। तो उस चक्कर में मम्मी जी की नींद खुल गई थी, तो वो बाहर आके बैठे। लेकिन मतलब लास्ट है ना 4-5 दिन से तो मौसम बहुत गर्म था, लेकिन आज से मौसम जो है ना वापस से ठंडा हो गया है। तो सुबह सुबह जब वो उठे हुए ना तो उनको थोड़ी ठंड लगी, तो वो उठ के बाहर तो आए थे रूम से, लेकिन फिर से चले गए थे अंदर सोने के लिए। तो मैं भी खैर चाह रही थी कि वो इतना जल्दी नहीं उठे, क्योंकि इतना जल्दी एक्चुअली यहाँ तो कुछ काम नहीं, गांव में होते हैं ना तो बहुत काम होता है। मतलब ऊपर नीचे का घर है तो ऊपर नीचे झाड़ू निकालना है, फिर मतलब बहुत सारे काम होते हैं गाँवों में तो। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत सारे काम है, तो मैं चाह रही थी कि वो थोड़ी देर सो जाए, ताकि मतलब एक तो सुबह सुबह ठंड भी रहती है, और इतना जल्दी उठ भी जाएंगे तो फिर करेंगे क्या। तो वो वापस सोने के लिए चले गए। और यहाँ पर मैंने 2 तवे चढ़ा दिए हैं, ताकि फटाफट से चीले बन जाए। तो सुबह नाश्ते के लिए भी बनाऊंगी, बच्चों के खाने के लिए, और टिफ़िन के लिए भी बनाऊंगी। तो दोनों तरफ मैंने चीले जो है वो चढ़ा दिए हैं, और मीडियम फ्लेम पर बनेंगे ये चीले। एकदम गैस की आंच तेज़ कर देंगे ना तो फिर कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर, और है ना बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इनके ऊपर। और बिल्कुल नॉन स्टिक तवे पे बनाओ ना तो आप ज़ीरो ऑयल में भी बना सकते हो, अच्छे लगते हैं। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये वाले चीले। तो यहाँ पर बस चीले जो है वो मैंने चढ़ा दिए हैं, बड़े ही टेम्पटिंग लग रहे हैं और खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो एक बार आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और उसके बाद में हाँ, पानी की बोतल जो है वो मैंने भर दी है, और बच्चे जो है वो रेडी हो गए हैं। तो दूध जो है वो अभी खैर छाना मेरा बाकी है, और अब अच्छा लग रहा है। मतलब अब लग रहा है कि हाँ चलो घर में बहुत सारे लोग हैं। इतने दिन मतलब जैन साहब थे ही नहीं ना घर के अंदर, तो पूरा घर ऐसा लग रहा था कि खाने को दौड़ता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था ना, घर में कुछ काम करने का पता चलता था। हाँ ठीक है, मैंने थोड़ी बहुत घर की साफ़ सफाई जो थी वो कर ली थी, लेकिन हाँ खाने पीने का मतलब कुछ भी मज़ा नहीं आता था। लेकिन अब जब ऐसा लग रहा है कि घर में सब जने हैं तो मतलब काम का भी पता चल रहा है, और अभी चीले भी बनाए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो आज तो प्रॉपर खाना भी बनेगा, सब कुछ होगा, ढेर सारे काम हैं। तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी, और आप लोग भी बस, आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग भी अपना प्यार सपोर्ट जो है वो मेरे साथ में, मेरे चैनल के साथ में बनाए रखना। तो यहाँ पे बस बॉटल जो है वो मैंने भर दी है, और चीले जो है वो 2 जो है वो बन गए हैं। तो फटाफट से चीले जो है वो मैं प्लेट में निकाल दूंगी, क्योंकि बच्चे ना धीरे धीरे खाते हैं। और यहाँ पर परी पता है मुझे आके क्या बोल के गई कि मम्मी मुझे खाने को मत देना।
तो परी के बहुत नाटक है। विहान तो खा लेता है लेकिन परी के बहुत नाटक है। इतने दिन में उनको लड्डू दे रही थी, अब लड्डू जो है वो मतलब 5-6 लड्डू बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो मम्मी जी बाबूजी के लिए रहने देती हूँ। खैर मम्मी जी तो खाएंगे नहीं क्योंकि उनके जो है वो दांत बराबर से है नहीं, तो उनको ना चबने को नहीं होता है, बाइट नहीं कर सकते वो अच्छे से। तो इसमें मैंने वो डाले हैं ना ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट थोड़े से बड़े बड़े हैं तो वो नहीं खा पाएंगे। फिर बाबूजी को देखती हूँ, अगर वो खाएंगे तो उनको दूँगी। तो लड्डू अभी मैंने 5-6 रहे तो मैंने भी रहने दिए हैं। तो और बच्चे भी बड़े खुश हो गए क्योंकि सुबह सुबह उन बच्चों को लड्डू खाने में बड़ा आलस आता था। तो अभी बस चीला मैंने, विहान ने तो खाया लेकिन परी को तो मैंने बहुत समझाया बट उसने खाया ही नहीं। तो मैंने भी सुबह सुबह छोड़ो, कौन मतलब बच्चों के साथ में ना आर्गुमेंट करो तो अपना भी मूड ख़राब होता है और सुबह सुबह स्कूल जाने के टाइम पे बच्चों का मूड भी ख़राब होता है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैंने जैसे ही उसने मना किया ना कि मैं चीला नहीं खाऊंगी, तो फिर मैंने जो 2 बड़े बड़े चीले बनाए थे ना बड़े वाले तवे पर, वो दोनों चीले उसके टिफ़िन में भर दिए और साथ में मैंने टोमेटो सॉस भर दिया। तो यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन जो है वो हो गया है रेडी। तो यहाँ पे बस टिफ़िन बाहर रख दूँगी। अब मेरा काम तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। अब मैं लगूँगी अपने खुद के कामों पर। तो यहाँ पर बच्चे बस जूते वूते पहनेंगे, उनके शूज़ वगैरह साफ़ करेंगे। तब तक मैं अब निकालूंगी पूरे घर में झाड़ू, जो कि सुबह सुबह निकालना था लेकिन रह गया। और अब बच्चे हमारे रूम में सोते हैं तो बिस्तर जो है वो भी नीचे करने ही पड़ते हैं क्योंकि बेड पर फिर हम चारों जने नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे एक मैट्रेस लगाया था तो इसको मैं सबसे पहले हटा दूँगी। और अभी जैसे मौसम जो है ना वो कल से एकदम बदल गया, ठंडा हो गया है, तो सब ने अलग अलग ब्लैंकेट ली थी। तो सुबह सुबह रूम में पता है मैं जैसे ही अभी आई ना तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे रूम में बिस्तर ही बिस्तर बिखरे पड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बिस्तरों का काम जो है वो ही करूँगी। और जिन सब सो रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग। और सबसे ज़्यादा थकान हुई थी जो ये बांद्रा से हमारे घर पर आए थे ना, 2.5 घंटे का जो सफ़र था ना, इसमें बहुत थकान हो गई थी। तो इनको तो आज मैं लेट ही उठाऊँगी आराम से। और यहाँ पर बस मैं पहले बिस्तर फोल्ड करूँगी, फिर एक बार का पूरे घर के अंदर झाड़ू निकालूंगी। और यहाँ पर मैंने जैसे ही झाड़ू निकालने के लिए पैसेज की लाइट ऑन करी तो मम्मी जी की फिर से नींद खुल गई। तो यही होता है ना, मतलब लेडीज़ लोग ज़्यादा देर सो नहीं पाते चाह कर भी। तो ये उठ के पहले बाहर आए थे, फिर अंदर वो गए थे, मुझे लगा शायद सो गए होंगे बट उनको नींद नहीं आई थी। तो ये अभी फिर से बाहर आ गए और अभी मुझे यही कह रहे थे कि आज तो ठंड बहुत लग रही है, खिड़की बंद कर। जबकि मैंने खिड़कियाँ पता है सुबह से खोली ही नहीं थी। बाकी मैं ना उठते से ही कम से कम किचन की विंडो तो खोल ही देती हूँ, किचन की और हॉल की। लेकिन हॉल की शायद वो जो जाली वाली खिड़की है ना वो थी, खुली थी ना, तो वहाँ से थोड़ी बहुत हवा आ रही थी। तो उन्होंने फिर वो भी मेरे से बंद करा दी। तो बोले कि नहीं बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है सुबह सुबह। तो रात को ही थोड़ा बहुत रूम जो था वो मैंने साफ़ कर दिया था क्योंकि घर के अंदर अभी इतने सारे लोग हैं ना तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो रात को मैंने थोड़ा बहुत रूम जो था वो साफ़ कर दिया था। तो मुझे डस्टिंग तो ऐसी कुछ करनी नहीं पड़ी, लेकिन हाँ झाड़ू तो मुझे सुबह सुबह निकालना मस्ट लगता है। अगर किसी दिन अगर रह जाता है ना तो बहुत गंदा लगता है घर के अंदर। और हाउस हेल्पर मेरी वैसे भी दिन को आती है, काफ़ी लेट आती है। तो अभी एक बार का मैंने अच्छा खासा झाड़ू जो थे वो निकाल दिया था। तो बस ये करने के बाद में क्या करूँगी, मैं सबसे पहले अपने लिए चाय बनाऊँगी। मम्मी जी बाबू जी के लिए तो दूध मैंने बना रखा है, तो वो फिर बाद में गर्म करके उनका ले लेंगे। और पानी मैंने सबके लिए पीने के लिए गर्म कर दिया था। और यहाँ पर मैंने चलाई है टीवी। तो इतने दिन क्या होता था कि मैं अकेले ही सुनती थी ना गाने, भजन वगैरह, तो मैं मोबाइल के अंदर लगा देती थी। लेकिन अब मम्मी जी बाबूजी भी सुनते हैं तो फिर मैंने मोबाइल में नहीं लगाया, टीवी में ही लगा दी। और ये मेरा बिल्कुल फेवरेट वाला भजन है।